नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में नित नए मानदंड स्थापित कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कोविड के नए वेरिएंट के बारे में समीक्षा बैठक की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने करौली में घटनास्थल का दौरा किया। प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। और प्रदेश में अधिकांश जिलों में बादल छाये रहने से तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में नित नए मानदंड स्थापित कर रहा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि देश विश्व के सबसे बड़े मुफ्त टीकाकरण अभियान और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में लगातार नए मानदंड स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में 130 करोड़ देशवासियों ने जिस संकल्प शक्ति का परिचय दिया है, वो नए भारत की सामर्थ्य की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में अहमदाबाद के पास अडालज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इस अवसर पर जन सहायक ट्रस्ट के हीरामणि आरोग्य धाम का भूमि पूजन भी किया। ये परिसर 50 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि माता अन्नपूर्णा का ही आशीर्वाद है कि हम कुछ महीने पहले कनाडा से माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को सफलतापूर्वक वापस ला पाए। ये मूर्ति पहले काशी से चोरी हो गई थी। श्री मोदी ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि अपनी सांस्कृतिक विरासत की दर्जनों ऐसी कलाकृतियों और प्रतीकों को वापस ला रहे हैं जो पहले चोरी हो गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अधिकारियों को कोविड के नए वेरिएंट पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। श्री मांडविया ने आज नई दिल्ली में देश के प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कोविड के नए वेरिएंट XE पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। श्री मांडविया ने अधिकारियों को कोविड उपचार के लिए आवश्यक दवाओं और उनकी उपलब्धता की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी पात्र लोगों का टीकाकरण करने पर भी जोर दिया। बैठक में नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ VK पॉल, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में नई सहकारिता नीति की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र अगले 8 से 9 महीनों में प्राथमिक कृषि ऋण समिति और प्रमुख सहकारी संघ के मुद्दे सुलझाने के लिए नई नीति लेकर आएगा। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सहकारी क्षेत्र में छोटे किसानों का विश्वास बढ़ाने के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना है। श्री शाह ने सहकारिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। इसके पीछे उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। कानून की दृष्टि से देखें तो लगभग 1904-5 से देश में सहकारिता का अस्तित्व है और इसको अलग दृष्टि से देखें तो हमारे यहाँ सहकारिता का विचार सदियों पुराना है। हर क्षेत्र के अंदर सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर भारत में काम होता रहा है। एक तो गौरवपूर्ण योगदान भी सहकारिता का रहा, इसके साथ साथ ग्रामीण विकास और गरीब व्यक्तियों को रोजगारी देने में सम्मान पूर्वक वो उनका जीवन जी पाए, ऐसा एक आर्थिक मॉडल बनाने में कोऑपरेटिव का एक बहुत बड़ा रोल रहा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि देश भर में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त 300 वन स्टॉप केंद्र
स्थापित किए जा रहे हैं। श्रीमती ईरानी ने आज मुंबई में राज्य सरकारों और पश्चिमी क्षेत्र के हितधारकों के क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में लगभग 70 लाख महिलाओं को पहले ही महिला हेल्पलाइन और 704 वन स्टॉप केन्द्रों के माध्यम से सहायता प्रदान की जा चुकी है। मिशन शक्ति के बारे में श्रीमती ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने निर्भया फंड के अंतर्गत 9,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। सम्मेलन में राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन तथा दीव के प्रतिनिधियों और हितधारकों ने भाग लिया। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि वर्तमान पीढ़ी जल संरक्षण के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे तो देश का भविष्य उज्जवल हो सकेगा। आज मुंबई में राष्ट्रीय जल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने पानी की एक एक बूंद बचाने की अपील की। से कम बरसात होने वाला क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर जिला। चुनौती और भी हमारे लिए इसलिए बड़ी हो जाती है कि जिन 800 नदियों की चर्चा अभी मुझसे पहले मंच पर बात करते हुए की जा रही थी, उन 800 नदियों में से केवल हिमालयन स्ट्रक्चर से निकलने वाली 12% नदियों को छोड़ करके बाकी सारी की सारी नदियां जो है वो बरसात के पानी पर निर्भर करती है। स्नो बेल्ट से हमारे यहाँ कोई रिवर नहीं है, इसलिए हमारी पैरेलल रिवर्स जो है वो सब संकट में। और उससे भी आगे हमारे लिए चुनौती इसलिए है कि जिस क्लाइमेट चेंज की बात मैंने अभी कही और मुझे लगा कि शायद आप लोगों के मन में कहीं इस तरह की चेतना आई होगी, अब विचार आया होगा, क्लाइमेट चेंज का कोई प्रभाव नहीं। क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले इस बात की कल्पना की जाती थी, इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। नाउ इट इज हमारा दरवाजा हमारे घर के बाहर क्लाइमेट चेंज खटखटाता है और हम सब लोग उसको महसूस भी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। अगले अंक का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर अमृता बजाज। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 13 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और धारा 144 लगाकर हिन्दुओं के त्योहारों को मनाने से रोकने का आरोप लगाया है। आज करौली में मीडिया से बातचीत में श्रीमती राजे ने करौली की घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घटना के 10 दिन बाद भी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। श्रीमती राजे ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने और निर्दोष लोगों को रिहा करने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। सर्वधर्म समभाव ये तो हमारी संस्कृति है, पर मैं ये देख रही हूँ कि राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा। आप प्रधानमंत्री का नाम लेते हो, आप होम मिनिस्टर का नाम लेते हो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेते हो, परंतु उनका तो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी तो मैंने अभी ये देखा कि 144 के माध्यम से हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। मैं तो समझती हूँ कि हिंदुओं के त्योहार में जब भी जो भी होता है वो बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो रहा है। रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर शांति की, हम चाहते हैं कि 36 के 36 कौम प्यार से एक साथ जिए, हम चाहते हैं उसके साथ साथ कि किसी के साथ अन्याय हो। श्रीमती राजे ने घटनास्थल का दौरा कर हालात की जानकारी ली और उपद्रव में घायल लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कैलादेवी मंदिर में दर्शन भी किए। अलवर जयपुर मार्ग पर कुशालगढ़ के पास आज राजस्थान रोडवेज की बस और ईंटों से भरे ट्रैक्टर की आमने सामने की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अलवर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज सीकर जिले के खाटूश्यामजी में ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के साथ श्री श्याम शरणम धर्मशाला का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मिश्र ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, इसीलिए हमेशा दूसरों के लिए काम करने की भावना से प्रेरित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि खाटूधाम के वायुमंडल में हमेशा भक्ति का प्रवाह रहता है। राज्यपाल ने कहा कि धर्म और मानवता के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों का दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम पूरे समाज को मिलता है। राज्यपाल ने संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का भी पठन किया। साथ ही मोरवी नंदन खाटूश्याम चालीसा पुस्तक का विमोचन किया। राज्यपाल ने मंदिर में पूजा कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कोरोना के कारण करीब 2 साल से बंद जयपुर के गलता तीर्थ के पवित्र कुंडों को आज से भक्तों के लिए खोल दिया गया है। फिलहाल भक्त पवित्र कुंडों का आचमन कर सकेंगे। गलता तीर्थ महंत स्वामी अवधेशाचार्य ने बताया कि पहले चरण में गोपाल कुंड को खोला गया, हालांकि अभी स्नान और पूजा तर्पण पर पाबंदी रहेगी। 3 चरणों में परिस्थिति के अनुसार लोगों के प्रवेश के लिए इन कुंडों को खोला जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की उदयपुर इकाई ने आज पाली में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड में कार्यरत अधिशासी अभियंता यज्ञदत्त विदुआ को 13 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि परिवादी ने शिकायत की थी कि उसकी कंपनी के कार्यों को निर्बाध रूप से चलने और 75 लाख रुपए जारी करने की एवज में 13 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने आज कोटा में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र नागरिक को मिले और अनुसूचित जाति के अत्याचार पीड़ित प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई कर न्याय दिलाया जाए। उन्होंने दलित वर्ग की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को चिन्हित कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना सवाईमाधोपुर जिले के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। किसानों को 1000 रुपए प्रतिमाह का अनुदान दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 83% कृषि उपभोक्ता इस योजना से फायदा उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से अब तक जिले के 25,625 किसानों को 18 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि कृषि कनेक्शन बिलों के माध्यम से अनुदान राशि के रूप में दी जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 227 ग्राम पंचायतों में से 37 ग्राम पंचायतों के सभी कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं। इसमें सर्वाधिक बामनवास और चौथका बरवाड़ा की 12 तथा गंगापुर सिटी की 8 और बौली की 5 ग्राम पंचायतें शामिल है। 100% लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही 359 कृषि उपभोक्ताओं लाभान्वित हुए हैं। जिले में मात्र 4,895 शेष रहे उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए इस माह शिविर आयोजन करने के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। प्रदेश में अधिकांश जिलों में आज सुबह से बादल छाये रहने से तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिलेगा। राजस्थान में चल रहे हीट वेव के दौर से फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक राहत मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं बारिश की यदि बात करें तो 13 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में दोपहर के बाद कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म, अचानक तेज हवाओं के साथ में कहीं कहीं डस्ट स्टॉर्म भी रिपोर्ट होने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके अलावा लगभग सभी क्षेत्रों में अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में नित नए मानदंड स्थापित कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कोविड के नए वेरिएंट के बारे में समीक्षा बैठक की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने करौली में घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। और प्रदेश में अधिकांश जिलों में बादल छाये रहने से तापमान में गिरावट आई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।